एक उनके पास कुछ नहीं है, सब ये ईवीएम की सीटें हैं, बेईमानी की सीटें हैं। ये तो सारी जो जीत है ईवीएम की जीत है। मोदी जी को जल्दी ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो किसके पास बहुमत है? एनडीए गठबंधन के पास। एनडीए के पास है, बीजेपी के पास तो नहीं है। 6 महीने नहीं चलने वाली गवर्नमेंट, 65% बनता तो देना चाहिए। उद्घाटन करना है किसी मंत्रालय, मोदी जी करेंगे। हर काम एक व्यक्ति विशेष की सत्ता, ऐसे राजतंत्र आ गया हो देश में, ऐसे चल रहा है। तारे गिनते हैं क्या रात को जाग के? जनता को तुम खा जाओगे, पी जाओगे, आसमान में भेजोगे, जमीन पे भेजोगे, कहाँ ले जाओगे इतनी जनता को? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त एक खबर बहुत तेजी से चल रही थी और लोगों के दिमाग में एक उम्मीद थी, दिल में एक उम्मीद थी कि इस बार कहीं ना कहीं उन्हें दलित प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब परिणाम आए और शपथ ग्रहण हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए। जनता से जानना चाहेंगे कि तीसरे टर्म से और फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इससे क्या कुछ असर पड़ा है? क्या आप लोग खुश हैं? ये जो तीसरी बार जो मंत्रिमंडल जो भी है, शपथ ग्रहण जो प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने हैं, इससे कितनी खुशी है या नाराजगी है? क्या है जनता के दिमाग में? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाराज हैं हम तो। बहुत सारी जो है इस बार जो है 21वीं सदी में एक दलित प्राइम मिनिस्टर का जो एक सपना पूरा होने जा रहा था। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में होती तो डेफिनेटली इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर की दावेदार होती। लेकिन राहुल गांधी के आगे तो कोई आने ही नहीं देता। बिल्कुल, राहुल जी अच्छे हैं। राहुल जी दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं और असहायों की लड़ाई लड़ते हैं। आज तक राहुल जी ने लड़ाई लड़ी है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को छोड़कर वो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? नहीं, राहुल गांधी जी खुद इस चीज़ को ऑफर करते हैं कि कोई दलित आके अगर इस 21वीं सदी में कोई दावेदार है तो राहुल जी इस बात के लिए बिल्कुल नहीं अड़ते कि भाई इस बार जो है दलित प्राइम मिनिस्टर ना बने। तो इस बार तो सपना पूरा होने जा रहा था। बहन मायावती की वजह से, बीएसपी की वजह से 19 सीटें जो है गठबंधन हारा है और कुछ ये बेईमानी से जीते हैं जो प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी है। बेईमानी से कहा? बेईमानी से जीतते तो 400 पार नहीं आते। अरे इनके राम जी हार रहे थे, अपने मेरठ में जाके देखा, अपने 10,000 वोटों से जीता है। वो पीछे चल रहे थे राम जी, जिनको ये टीवी के राम कहते हैं। तो वो टीवी के राम ही हारने जा रहे थे। अयोध्या से जो है हमारे वो पासी साहब जीत गए, अवधेश पासी जी। तो राम किन से खुश है? राम हमसे खुश है या उनसे खुश है? राम तो हम दलितों से खुश है। हाँ, तो वो तो दलितों पे जो है, गरीब हैं, वंचितों पे वो तो अपनी वो कर रहे हैं। अब अवधेश जो है, अवधेश पासी जी हैं, उन पे कृपा हुई ना राम जी की, तो जीते हैं ना वहाँ से। तो फिर कहाँ मोदी जी क्यों परेशान हो रहे हैं बेफजूल में? देखिए, लेकिन फिर भी सीटों की अगर बात करें 240 सीटें तो उनके पास है। किसके पास है? बीजेपी के पास है। अरे मैडम, ये उनके पास कुछ नहीं है, सब ये ईवीएम की सीटें हैं, बेईमानी की सीटें हैं। बहुत सारी, कोई 4,000 से, कोई 5,000 से, कोई 10,000 से। इसको आप जीत कहेंगे क्या? इसको जीत कहेंगे? एक वोट से जीतते हैं तब भी तो जीत ही होती है। मैडम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जीत 1 वोट से भी होती है, 2 वोट से भी होते हैं, लेकिन ईमानदारी की तो जीत होनी चाहिए ना। बेईमानी को आप जीत कहोगे? बेईमानी कहाँ हुआ है बताइए? बेईमाना आप देखो, वो जो ईवीएम की आप जो वो करवा रहे हैं इंक्वायरी, हरियाणा में दो उसमें लोकसभा में हो रहा है। ईवीएम का मुद्दा जो है दोबारा से फिर ये उठेगा। ये तो सारी जो जीत है ईवीएम की जीत है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा के दो लोकसभा सीटों पर जांच हो रही है, करनाल और फरीदाबाद, वहाँ से भाजपा हार जाएगी? लगता आप देखो, अगर इंक्वायरी होगी तो जरूर हारेगी। जांच तो होगी ही, लेकिन जरूरत थोड़ी कि हार जाएंगे। केंद्रीय मंत्री है वहाँ पे, एक केंद्रीय मंत्री है, एक केंद्रीय राज्य मंत्री है। अरे मैडम, केंद्रीय मंत्री हो चाहे आम कोई एमपी हो, जब केंद्रीय मंत्री जनता के लिए कोई काम नहीं करेगा, केंद्रीय मंत्री कोई आप जनता के लिए मुद्दे नहीं उठाएगा, तो केंद्रीय मंत्री क्या रह जाएगा? केंद्रीय मंत्री का कोई उसको ताज पहन के घूमेगा क्या? तो आप कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर ने जनता के लिए काम नहीं किया? क्या क्यों बना दिया सैनी जी को वहाँ का चीफ मिनिस्टर? क्यों बनाया चीफ मिनिस्टर सैनी जी को हरियाणा का? अब आपको ये भी नहीं पसंद एक सैनी मुख्यमंत्री बन रहा है तो? नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। खट्टर जाएंगे तभी तो सैनी आएंगे। अरे तो खट्टर को कैसे चला गया? खट्टर कुछ खोआ होगा ना, कुछ खट्टर में कमियां होगी। अब ये तो अंदर की बात तो मोदी जी बता सकते हैं। मोदी जी से पूछ लीजिए आप कि क्यों हटाया गया। मोदी जी ने तो अपने कैबिनेट में बुला लिया उनको। किसको? खट्टर साहब को। अरे मैडम, वो तो जिस मर्जी को बुलाने, उनका क्या है, वो तो पावर में है तो बुला ही लेंगे खट्टर साहब को। कह रहे अब की बार बहुजन को भागीदारी दी है, हरियाणा आप लोग में फिर भी खुश
नहीं है। कहाँ क्या बात कैबिनेट में भागीदारी मिली है बहुजनों को। कैबिनेट में बनी है, प्राइम मिनिस्टर खुद ऑफर करे ना, किसी ओबीसी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने या दलित को भी प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी जी भी तो ओबीसी हैं। वो तो नकली ओबीसी है, उनको तो नकली कहोगे, नकली है। बाद में बने हुए हैं ना, तो बाद में शामिल हुए हैं ना। मतलब आप लोग को पसंद नहीं आता इसलिए नकली बना देते हैं। नहीं, पसंद क्यों नहीं आता? देश के प्राइम मिनिस्टर है, पसंद नापसंद वाली कौन सी बात है? देश के मुद्दों की बात करनी चाहिए, जनता की मुद्दों की बात करनी चाहिए। अब बाबा साहब की जो उन्होंने प्रतिमा को हटाई है, आज ये हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ देश में, जो बाबा साहब की प्रतिमा को उन्होंने यहाँ से विस्थापित किया है, ये कौन सा तरीका है मोदी जी का, जो वहाँ से पार्लियामेंट से जो बाबा साहब की मूर्ति को विस्थापित कर दिया है? विस्थापित नहीं किया है, मान लीजिए वहाँ नवीनीकरण चल रहा है, काम चल रहा है, मूर्ति को क्षति होती, फिर आप लोग राजनीति करने लग जाते। अभी हटाया गया, फिर वापस लगा दिया जाएगा। अरे गुड़िया, वही तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जरूरत क्या पड़ी है नवीनीकरण में वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को हटाने की या महात्मा गांधी जी की मूर्ति को हटाने की? क्या नवीनीकरण कर रहे हैं? क्या नवीनीकरण करेंगे? ये किस बात की नवीनीकरण है? वो जो आर्किटेक्ट है, जिसने ये आर्किटेक्ट किया है वहाँ पे, जो प्लानर था, बेवकूफ़ है क्या? अनपढ़ है क्या वो? तो पता है यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है, यहाँ करोड़ों लोगों की जो है उससे आस्था से जुड़ा है ये, और उनकी जो है आस्था को तुम ठेस पहुँचा के बाबा साहब की जो है मूर्ति को विस्थापित कर रहे हो। व्हाट इज दिस? इस पे जन आंदोलन हो जा रहा, पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे इंडिया में आंदोलन होगा। क्या लगता है आंदोलन रंग लाएगा? क्यों नहीं लाएगा? अभी रंग लाया ना, 240 पर अटका दिया ना, रंग आया ना। पीडीए काम किया ना यूपी में, पीडीए ने काम किया ना यूपी में। अब ये डोम काम करेगा, दलित, ओबीसी और मुस्लिम, ये डोम काम करने जा रहा है। मोदी जी को जल्दी ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कोई ये नहीं है कि उनके पीछे कुछ में ये। देखिए, उनके पास बहुमत है इस वक्त, चाहे एनडीए गठबंधन मिलकर सरकार बनाई, लेकिन उनके पास बहुमत है। ऐसे ही कैसे सत्ता से बाहर? किसके पास बहुमत है? किसके पास बहुमत है? एनडीए गठबंधन के पास। एनडीए के पास है, बीजेपी के पास तो नहीं है। एनडीए में है एनडीए के पास है ना, बीजेपी के पास तो नहीं है ना। बीजेपी के पास नहीं है तो क्या कहना चाहते हैं? तो बीजेपी के पास है नहीं, एनडीए बोलो। एनडीए, मैं भी एनडीए ही बोल रही हूँ कि एनडीए के पास जो है बहुमत है, इंडिया के पास नहीं है। कैसे सत्ता से बाहर? ये तो चचा है, वो एक बिहारी चचा जो है ना, वो कब पलटी मार जाए, कब क्या हो जाए, पलटू चचा पलटू राम कब आ जाए इधर से उधर। कब उम्मीद में है कि कभी कुछ बदल जाए और हमें 6 महीने नहीं चलने वाली गवर्नमेंट। क्यों नहीं चलेगी? यही तो पलटू सवाल चाचा है ना, पलटू चाचा से पूछो कितने दिन चलाएंगे, ये जवाब हमारे पलटू चाचा देंगे। चाचा ने कह दिया है कि हम मोदी जी के साथ कदम मिला के चलेंगे। वो तो ऐसे बहुत पहले कि मर जाएंगे, गिर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे, मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे। अब कैसे चले गए वो मोदी जी के साथ? क्या हो गया चचा को? चचा को जाके है ना साइकिट्रिक को दिखाना चाहिए कि चचा देखो क्या हो रहा, अब क्या हो रहा है, ये देख लिए क्या हो रहा। तो उनकी उससे जो है ना गवर्नमेंट बना रहे हैं वो नीतीश जी की। 65% आरक्षण पर भी अब रोक लग गई है, क्या कहेंगे आप? वो देखो, वो एक संवैधानिक मुद्दा है और संविधान के तहत जो भी संवैधानिक चीज़ है वो हम एग्री करते हैं। सहमत है कि रोक लग गई, कोई बात नहीं। नहीं, अगर 65% बनता तो देना चाहिए, इस पे तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए क्या कह रहे हैं? आज जो उदित राज जी ने शुरुआत की है, ये कभी काशीराम ने शुरुआत की थी आंदोलन की, और वो साइकिल पे आंदोलन चला था, उसने यूपी की सत्ता पलट दी थी। और ये आंदोलन निश्चित ही इस देश में परिवर्तन का काम करेगा। देश की सत्ता जो लंगड़ी वंगड़ी सरकारें आ रही, केंद्र की सत्ता जरूर पलटेगी। क्या होने जा रहा है आने वाले समय? ये जा रहा है कि बहुजन समाज का राज स्थापित होगा। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज ये मिलके शासन करेंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा। जैसे अब चल रहा है, काम करेगा जुडिशरी, मोदी जी कर रहे हैं। काम करे, उद्घाटन करना है किसी मंत्रालय, मोदी जी करेंगे। हर काम एक व्यक्ति विशेष की सत्ता, ऐसे राजतंत्र आ गया हो देश में, ऐसे चल रहा है। ऐसे जनता को मंजूर नहीं है, पसंद तो नहीं। संविधान को सराखों पर रख रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कह रहे हैं, रख नहीं रहे, कह रहे हैं। कहने और करने में फर्क होता है, कहने में कथनी करने में फर्क होता है। कहाँ संविधान को कहाँ लागू हो रहा है? संविधान लागू होता तो आज 70-75 साल हो गए, अब तक तो देश का नक्शा ही बदल गया होता।
सुपर पावर होती भारत, संसार की सुपर पावर। भारत लाएंगे, कह रहे अखंड भारत बनाएंगे, सारा अफगानिस्तान और सब ले आएंगे पाकिस्तान। हम खुश हैं अखंड भारत के लिए। लाओ ना, हमारा पाकिस्तान भी हमारा, अफगानिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, बनाओ ना अखंड भारत, हम देखते फिर। तो रखिए, मोदी जी को दीजिए ना तो सरकार। आपके माध्यम से बोल रहे हैं ना अखंड भारत के, हम बिल्कुल हम तैयार हैं अखंड भारत के लिए। मोदी जी को रखना पड़ेगा, मोदी जी को रखना पड़ेगा सत्ता में, तभी तो बनेगा अखंड क्यों? भारत। मोदी जी क्या मंत्र ज्योतिषी हैं? वो उनको क्यों रखना पड़ेगा मोदी जी को? अखंड भारत की बात करते हैं ना। अरे पाकिस्तान हमारा है, हमारी धरती है, तो अखंड भारत बनाए। मोदी जी अब है ना सत्ता में, बनाओ अखंड भारत, पता लगे ना फिर कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता के बाहर रहेगा। समय दीजिए, बनेगा। रातों रात थोड़ी होता है, रातों रात क्या होता है? रातों रात अखंड भारत थोड़ी बनेगा। समय दीजिए, रातों रात तो 370 हटा दी। 2042 तक का समय दीजिए। अरे 42 तक पता नहीं, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, कोई रहेगा नहीं रहेगा, आप कल का पता नहीं है, आप 42 की बात कर रहे हो मैडम। कुछ किसको पता है? विकसित राष्ट्र बनेगा, ये है विकसित राष्ट्र बनेगा देश। विकसित की परिभाषा जानते हैं मोदी जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट या विकसित? डेवलप ऐसे ही बोल दिए होंगे। ये SC ST हिंदू मुस्लिम करने से विकसित भारत नहीं बनता, ना विकसित देश बनता। उसके लिए काम करना पड़ता है, जनता को खुश रखना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। तब आप तो जाग के काम ही करते हैं देश के। अब वो क्या करते हैं दिन रात जाग के, हमें तो यही समझ नहीं आता। तारे गिनते हैं क्या रात को जाग के? कड़ियाँ गिनते हैं, क्या करते हैं? वो करते क्या है रात को जाग के? अखंड की बात कर रहे थे ना, अखंड की। ये जो बीज ऐसा बो रहे हैं कि एक खंड और तैयार होगा, ये हमारे उदित राज जी बचाएंगे अब भारत को एक करके। ये एक खंड और है। हिंदू मुसलमान करके ही पहले देश बटा था, जनता नहीं चाहती थी देश बटे, लेकिन हिंदू मुसलमान करके पहले पाकिस्तान बटा था। और वही बीज फिर बोया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में इतनी नफरत की जा रही है, कोई एक दूसरे से साथ रहना ना चाहे, मतलब फिर बंटवारा क्यों? अरे क्या होगा बताइए, जब इतनी जनता को तुम खा जाओगे, पी जाओगे, आसमान में भेजोगे, जमीन पे भेजोगे, कहाँ ले जाओगे इतनी जनता को? बांटना पड़ेगा। तो ऐसे बीज क्यों बो रहे हो जिसका परिणाम खंड भारत आया, अखंड कहाँ हो गया? तो हम एकता के लिए उदित राज जी ने आज जो पहल की है, ये पहल ये एकता की ओर ले जाएगी। भारत नया बनाएंगे, हम बनाएंगे। वो कह सकते हैं, कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, कह नहीं सकते। और बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहले आपस में, देश के लोगों में प्रेम भाव का जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देश में आपस में लोगों के अंदर जब द्वेष होगा तो वो अखंड भारत नहीं, खंड भारत बनने लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, इसी पर काम करने की ज़रूरत है। और बार बार ये दुहाई दे रहे कि डॉक्टर उदित राज, एक समय पर कांचे नाम ने क्रांति लाई थी, अब डॉक्टर उदित राज ले आएंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।